हेलो एवरीवन, मैं हूं यूआई एक्सप्लेनर एंड आज की इस वीडियो में करने वाला हूं द गैंगस्टर के पार्ट 2 को एक्सप्लेन। तो चलते हैं बिना किसी देरी के स्टोरी की ओर। और मैं पहले ही बता दूं, अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें बधाई हो, क्योंकि तुम्हें स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर जिसने पार्ट 1 को नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 को देख के आओ, उसके बाद तुम्हें ये स्टोरी समझ में आएगी। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि वहां से निकलते हुए बोल रहा होता है, मैं अभी के लिए यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन यहाँ पर जरूर आऊंगा। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सेब छिलते हुए बंदे को, जो बोल रहा होता है हेडक्वार्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेडक्वार्टर को इतनी आसानी से इतने सारे एम्प्लॉयज मिलेंगे। आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तभी दूसरे बंदे को दिखाया जाता है, जो कि सेब खाते हुए बोलता है, डैम इट, एक बंदे को पकड़ने के लिए इतने सारे बंदे से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ रही है, ये कितनी ज्यादा बकवास चीज है। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों बंदों का चेहरा, जिनमें से एक बंदा मोटा होता है और एक बंदा टकला होता है। टकला वाला बंदा बोलता है, इस बार बहुत सारे इनोसेंट्स मारे जा चुके हैं। वैसे मैंने सुना है चेयरमैन ने उनकी बॉडीज को अच्छे से क्लीन करने का ऑर्डर दिया है। इस बात को सुन के मोटा बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता आखिरकार चेयरमैन ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग चेयरमैन के चचेरे भाई हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है। वैसे भी एक बॉडी को इतनी ज्यादा इज्जत देना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। खैर, उन हेडक्वार्टर्स के कमीनों का ताल्लुकात कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के बंदों के साथ है और उनकी स्किल्स कुछ ज्यादा ही दयनीय है। इस बात को सुनकर टकला वाला बंदा बोलता है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ओपोनेंट की टीम रेड शर्ट की है। आखिरकार कंपनी को किसने बोला था रेड शर्ट से पंगा लेने के लिए। वो किलर्स के बीच भी एक लेजेंड है। मैंने सुना है कि जब वो चलना स्टार्ट करता है तो उसके पीछे बहुत सारे बंदे आने लगते हैं, और जब कोई गड़बड़ हो जाए तो उनके बंदे वहीं पे वॉर स्टार्ट कर देते हैं। जिस बात को सुन के मोटा बंदा उसे डांटते हुए बोलता है, बास्टर्ड, उसकी तारीफ करना बंद कर, वैसे भी ये एक अफवाह है और अफवाह कभी सच नहीं होती। जो भी हो, हमारी अपोनेंट की टीम कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सारी बातें चली रही होती है, तभी कोई बंदा गेट खोलता है, जिससे सारे लोग उधर देखने लग जाते हैं और वो दोनों बंदे भी उधर देखते हैं। तभी वो टकला बंदा घबराने लगता है और बोलता है, ये तो रेड शर्ट है। और फिर हमारा हमसे पूछता है, क्या तुम्हारा बॉस यहाँ पर है। जिस बात को सुन के वो सारे लोग घबराने लगते हैं। डैम इट, आखिरकार ये बंदा हेडक्वार्टर क्यों नहीं गया। क्या ये बंदा सबसे पहले हमें मारने आया है। उसके बाद वो मोटा बंदा चलते हुए आ रहा होता है और हमारे एमसी से बोलता है, तू यहाँ पर अकेले आया है, मुझे नहीं पता तू हेडक्वार्टर जाने के बजाय तू यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही गट्स भरे हुए हैं। उसके बाद वो मोटा बंदा हमारे एमसी को कॉलर को पकड़ लेता है और अपने बंदों से बोलता है, दरवाजों को लॉक कर दो। जिस बात को सुन के हमारा एमसी उसे ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि कोई बच्चा लॉलीपॉप के लिए एकदम अपने पापा के सामने गिरा पड़ा है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और उन दोनों को रोकता है और बोलता है, बस करो, वरना तुम लोग उसके दुर्घटना के कारण बन सकते हो। फिर वो ओल्ड मैन हमारे एमसी के पास आता है और आते हुए बोलता है, तुम्हें देख के हमारे बंदे कुछ ज्यादा ही घबरा गए हैं, क्योंकि तुमने आजकल कुछ ज्यादा ही हंगामा मचा दिया है। तभी वो मोटा बोलता है, बॉस, क्या हम इस बास्टर को ऐसे ही छोड़ देंगे। ओल्ड मैन बोलता है, प्लीज समझने की कोशिश करो, वैसे भी तुम्हारे पास इतना ज्यादा गट्स नहीं है कि तुम उसे मार सको। उसके बाद ओल्ड मैन जाके काउच पे बैठ जाता है और बोलता है, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिरकार तुम इस टाइम मेरे पास क्या करने आए हो। हमारा एमसी बोलता है, तुम्हारे हेडक्वार्टर में बंदे तो होंगे ही, उन्हें तैयार करो, और हाँ, एक कार भी तैयार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को मारने में मदद करूंगा। इस बात को सुन के वो मोटा बंदा बोलता है, बास्टर्ड, आखिरकार तुझे पता भी है कि तू क्या बोला है। ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है, बीच में बात रोकना बंद कर। उसके बाद ओल्ड मैन हमारे एमसी से बोलता है, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही देर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने चेयरमैन बनने का सपना कुछ ज्यादा ही पहले छोड़ दिया है, और ऊपर से मुझे मेरी फैमिली से भी बाहर निकाल दिया गया है, जिससे मेरी लाइफ की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और मेरे पास पावरफुल बनने का कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सुयोंग क्वांग के पास ले जाए तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। जिस बात को सुन के वहाँ पर सन्नाटा मच जाता है, एंड मैं इस सन्नाटे को देखते हुए बता सकता हूँ कि अब बुढ़े की लगने वाली है, और हमारा एम से उसकी लगाना शुरू भी कर देता है। वो बोलता है, बास्टर्ड, तू अपने बड़े भाई से डरता है, तुझे लगता है कि तू अगर वहां पर जाएगा तो तेरा दूसरा पैर भी वो काट के फेंक देगा। हमारे एमसी की ऐसी बातों को सुन के उस मोटे की जल जाती है और वो मोटा बोलता है, क्रेजी बास्टर्ड, आखिरकार तू कर क्या रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, पिगी, शांत हो जा। लेकिन वो मोटा ओल्ड मैन की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता और फिर हमारे एमसी की कॉलर को पकड़ता है और बोलता है, मुझे ये बंदा पहले से ही पसंद नहीं था बॉस, मैं इसका ठिकाना लगा के आता हूँ ताकि हमारे बंदों को भी इससे कोई डर न रहे। उसके बाद वो मोटा हमारे एमसी को खींचते हुए ले जा रहा होता और हमारे एमसी को बोलता है कि आज तेरे मरने का दिन है,
लेकिन हमारा एमसी उसके अंदर एक नाइफ गाड़ देता है, जिसे देख के वो बंदा भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। लेकिन हमारा एमसी यही नहीं रुकता, उस मोटे के ऊपर 3 स्ट्राइक और करता है, जिससे उस मोटी की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और उसके बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे थे बॉस प्लीज। लेकिन हमारा एमसी नहीं रुक रहा होता है। उसके बाद वो मोटा घुटनों पे आ जाता है और हमारे एमसी को गालियां देते हुए बोलता है यू बास्टर्ड। लेकिन हमारा एमसी उसके बालों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए उस काउच की तरफ ले जाने लगता है। उसके बाद उसे उठाता है और सीधे ओल्ड मैन के सामने पटकता है, फिर उठाता है और फिर उसे पटकता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद हमारा एमसी उस बंदे की काम तमाम कर देता है, जिससे उस बंदे का ब्लड ओल्ड मैन के ऊपर जाके गिरता है, जिसे देख के ओल्ड मैन भी थोड़ा देर के लिए घबरा जाता है और साथ ही साथ उनके बंदे भी घबरा जाते हैं। फिर हमारा एमसी उस ओल्ड मैन को बोलता है ली वोन वोन, तुमने आखिरकार देख ही लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब तुम बता ही सकते हो कि मैं क्या करूँ। और हाँ, रही तुम्हारे बड़े भाई की बात, तो उसे मुझ पे छोड़ दो, उसे सिर्फ मैं ही संभालूंगा। लेकिन इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस बात को सुन के ओल्ड मैन उसे कोल्ड आइस से घूर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बड़े से बिल्डिंग का सीन, जिसके अंदर वो चेयरपर्सन बैठा होता है और चेयरपर्सन बोल रहा होता है यहाँ पर कुछ बंदे गड़बड़ हैं। जिस बात को सुन के 3 बंदे बोलते हैं यहाँ पर 3 बंदे अभी तक पहुंचे नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है मुझे मानना पड़ेगा। वो तीनों बंदे में इतना ज्यादा गट है कि वो लोग चेयरपर्सन की ऑर्डर के बिना भी यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें तीसरे बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत है, मुझे लगता है वो किसी दिन चेयरमैन को भी बिट्रे कर देंगे। अभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। पर आते हुए वो बंदे बात करते हुए आते हैं। वो बुढ़ा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आखिरकार उसे क्या जरूरत पड़ गई कि हमें उसे बुलाना पड़ा। तभी दूसरा बंदा बोलता है हाँ उसे कोई काम पड़ा होगा, तभी तो वो बुढ़ा हमें बुला रहा है। ये बात सुन के उनका तीसरा बंदा बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ लॉयल्टी दिखानी चाहिए उनके सामने। तभी उनका बड़ा भाई बोलता है सारे लोग शांत हो जाओ, अगर हम चेयरमैन के सामने हैं तो उन्हें कुछ रिस्पेक्ट तो दिखानी जरूरी है। उसके बाद वो लोग चेयरमैन के सामने जाते हैं और झुकते हुए बोलते हैं चेयरमैन हमें मिले हुए कुछ ज्यादा ही समय बीत चुका है। जिस चीज को देखे वो दोनों ही बंदे बोलते हैं इन्हें देखो तो सही, इन्हें लगता है कि ये उनका घर है। तभी चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। जिस बात को सुन के वो बंदे बोलते हैं अगर आपका सपोर्ट बना रहे तो हम आपका हर काम पूरा कर देंगे, और हाँ हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि हमें मरने का भी खतरा हो सकता है इस काम में।